गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। हमें आशा है कि आप पूर्ण रूप से स्वस्थ होंगे। और बच्चों, अभी तक जो भी पढ़ाया गया होगा आप लोगों ने उसे बहुत ध्यान से पढ़ा होगा और समझा होगा। बच्चों, आज हम कक्षा 3 की व्याकरण पढ़ाने जा रहे हैं, पार्ट 2। पहले पार्ट में आपने पढ़ा भाषा। पहले पार्ट में आपने क्या पढ़ा? भाषा और लिपि। बच्चों, सबसे पहले हम भाषा सीखते हैं और भाषा सीखने के बाद फिर हम उसको लिखना सीखते हैं, यानी लिप सीखते हैं, और उसके बाद फिर हम जो है व्याकरण सीखते हैं। तो फिर जो हम जिससे लिखते हैं उन चिन्हों को वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? उन चिन्हों को वर्ण कहते हैं। तो वर्ण जब हम लिखना बोलने के लिए भाषा में तो हम बोलते चले जाते हैं बच्चों, ना वहाँ पे हमें अक्षर का ज्ञान होता है और ना पाई मात्राओं का ज्ञान होता है। लेकिन जब बच्चों हम लिखना शुरू करते हैं तो वहाँ पे हमें अक्षर यानी वर्णों का ज्ञान होना चाहिए। जब हम एक एक वर्णों को सीखते हैं तब जाके हम कहीं शब्द और पाई मात्रा का ज्ञान कर पाते हैं। तो बच्चों, आज हम आपको वर्ण और वर्णमाला के बारे में बताने जा रहे हैं। बच्चों, वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण भाषा की बच्चों सबसे छोटी इकाई होती है। जैसे का है तो ये का भाषा की सबसे छोटी इकाई है। आ है ये भाषा की सबसे छोटी इकाई है, यानी कि भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते उसे वर्ण कहते हैं। वर्णों के बच्चों टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। जैसे वर्ण का, खा, गा, 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 तो ये जब हम एक क्रम से लिख देते हैं तो इसको वर्णमाला कहते हैं, यानी वर्णों की माला। जैसे फूल बिखरे पड़े होते हैं और उनको एक धागे में हम पिरो लेते हैं तो वो फूलों की, पहले तो वो सारे फूल होते हैं, लेकिन जब उसको हम एक धागे में पिरो लेते हैं तो वो माला बन जाती है। इसी प्रकार बच्चों, अक्षर जैसे बिखरे पड़े रहते हैं और सारे अक्षरों को हम क्रमबद्ध तरीके से लिखते हैं तो उसको वर्णमाला कहते हैं। अब बच्चों, वर्णमाला के भेद, यानी वर्णमाला के 2 भेद होते हैं। वर्णमाला के कितने भेद होते हैं? छोटा आ से लेके ज्ञ तक जितने अक्षर होते हैं उनको वर्णमाला कहते हैं। छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, आई, ओ, आओ, अंक, कहा, और फिर का से लेके ज्ञ तक, यानी ये जितने भी वर्ण हैं इनको हम अक्षर भी कहते हैं और ये सारे वर्णमाला में आते हैं। अब बच्चों, वर्णमाला को 2 भागों में बांटा गया है, एक स्वर और एक व्यंजन। वर्णमाला को कहते, छोटा आ से लेके ज्ञ तक के सारे अक्षरों को वर्णमाला बोलते हैं। अब वर्णमाला को बच्चों 2 भागों में बांटा गया है, एक स्वर और एक व्यंजन। तो स्वर का मतलब होता है बच्चों मात्राएं। स्वर का मतलब क्या होता है? मात्राएं। जैसे छोटा आ से लेके जो है छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, आए, ओ, आओ, यहाँ तक की मात्राएं होती हैं। तो आपने पढ़ा स्वर और व्यंजन। अब स्वर किसे कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से किया जाता है उन्हें स्वर कहते हैं। बच्चों, स्वर जो ऐसा वर्ण है जिसको बोलने में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, ये स्वयं में स्वतंत्र है और इसको जो है बोलने में अधिक, इसमें बच्चों स्वर भी 2 प्रकार के होते हैं, एक ह्रस्व स्वर होता है और एक दीर्घ स्वर होता है। तो कुछ स्वर ऐसे होते हैं जिनको बोलने में कम समय लगता है, कुछ स्वर ऐसे होते हैं जिनको बोलने में अधिक समय लगता है। बच्चों, स्वर जो है ये 11 होते हैं। कितने होते हैं? 11। जैसे छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, आए, ओ, आओ, यहाँ तक के 11 स्वर होते हैं। अब आप कहेंगे अंक और आहा कहाँ गया? और एक चंद्र बिंदु होता है। तो बच्चों, इनको आयोगवाह कहते हैं। क्या कहते हैं? आयोगवाह। अब जैसे अंक पढ़ते हो, अंक से अंगूर होता है, अंक से अंडा होता है, अंक से अंक होता है, तो ये सब जो है अनुस्वार कहे जाते हैं। अंक की मात्रा जो है वो अनुस्वार कही जाती है। और बच्चों, जो आहा की मात्रा होती है, जैसे हम बोलते हैं प्रातः, तो ये जो है इसको हम कहते हैं विसर्ग। क्या कहते हैं? विसर्ग। और बच्चों, जो चंद्र बिंदु होती है, चंद्र बिंदु जैसे हंसना बोलते हैं, चांद जिसमें ऊपर चंद्र बिंदु लगाया जाता है,
उस अक्षर को हम कहते हैं अनुनासिक। क्या कहते हैं? अनुनासिक। तो इस प्रकार आपने पढ़ा कि स्वर 11 होते हैं और ये 3 जो होते हैं अंक, आहा और चंद्रबिंदु, इसको आयोग वाक कहते हैं। अंक को कहते हैं, अंक जो पढ़ते हो अंक को कहते हैं अनुनासिक, अनुस्वार। अंक को क्या कहते हैं? अनुस्वार। और आहा को कहते हैं विसर्ग और चंद्र बिंदु को कहते हैं अनुनासिक। अब तो आप अभी तक बच्चों आपने पढ़ा स्वर के बारे में। अब पढ़िए व्यंजन। तो आपने पढ़ा स्वर। स्वर जो है मात्राओं को कहते हैं। ये छोटा आ से औ तक और फिर अंग से आ तक होते हैं। अब आप पढ़िए व्यंजन। बच्चों व्यंजन का से लेके ज्ञा तक के अक्षरों को कहते हैं, लेकिन इसमें जो है 35 जो है वर्ण माने जाते हैं। का से लेके हा तक, का से लेके हा तक 35 व्यंजन होते हैं, जिसमें छत्रंग्या ये संयुक्त अक्षर कहे जाते हैं। बच्चों संयुक्त अक्षर का मतलब होता है जो 2 अक्षरों के मेल से बनते हैं। संयुक्त अक्षर किसे कहते हैं? जो 2 अक्षरों के मेल से बनते हैं। जैसे का जैसे है, आइए हम आपको बोर्ड में बताते हैं कि संयुक्त। अब संयुक्त ये है संयुक्त अक्षर। संयुक्त अक्षर बच्चों होते हैं जैसे छ छत्री और त्रिशूल और ज्ञानी, इनको कहते हैं संयुक्त अक्षर। एक अक्षर बच्चों और होता है जिसको आप स्रा पढ़ते हो, स्रा से श्रृंगार, स्रा से श्रमिक। तो बच्चों ये छा जो है कौन कौन से दो अक्षरों के मेल से बनता है? का और इसमें हमने खटकोण वाला सा जोड़ दिया तो ये बन गया छा। ये का और सा के योग से बनता है, इसलिए इसको संयुक्त अक्षर बोलते हैं। अब त्रा किन 2 अक्षरों से बनता है? त्रा बनता है ता और रा से। किससे बनता है? ता और रा से। यानी कि त्रा त्रिशूल जो है ये ता और रा 2 अक्षरों के योग से बनता है। इसके बाद बच्चों ज्ञानी है। ज्ञानी जो है जा और इया। जा और इया को जब हम जोड़ देते हैं आपस में तो एक नया अक्षर बन जाता है ज्ञा से ज्ञानी। तो ज्ञा से ज्ञानी किन 2 अक्षरों के मेल से बना है? जा और इया। फिर बच्चों ये आता है स्रा से श्रृंगार। ये सा और रा, ये जो है सा सलजम वाला, सा सपेरा वाला से नहीं बनेगा, सा षटकोण वाले से नहीं बनेगा। स्रा श्रृंगार जो है ये सा सलजम वाले से, इसमें जब हम रा जोड़ देते हैं तो बन जाता है नया अक्षर स्रा। तो बच्चे इस प्रकार के जो चारों अक्षर हैं ये 2 अक्षरों के मेल से बनते हैं, इसलिए इनको संयुक्त अक्षर बोलते हैं या संयुक्त वर्ण बोलते हैं। अब इसके बाद इन अक्षरों से बनने वाले जो शब्द होते हैं छ, जैसे छ से क्षमा होता है। छ से क्या होता है? क्षमा। और छ से क्या बनता है? छत्री। क्या बनता है? छ से छत्री। तो इस प्रकार आप छ से अनेक शब्द बना सकते हैं। अब बच्चों त्रा से क्या होता है? त्रा से जैसे होता है त्रिभुज। त्रा से क्या होता है? त्रिभुज। और त्रा से त्रिकोण, त्रिकोण होता है। अब इस तरह से आप और अनेक जो है शब्दों को बना सकते हैं। अब जैसे ज्ञा से ज्ञानी से बनने वाले शब्द हैं, ज्ञा से ज्ञान होता है और ज्ञा से ज्ञानी। अब इस प्रकार के आप और अनेक शब्द बना सकते हैं। अब बच्चों स्रा, स्रा जो है 2 अक्षरों के मेल से बना है, एक सलजम वाला सा और एक रा। तो इनसे बनने वाले शब्द होते हैं जैसे श्रृंगार है। क्या है? श्रृंगार, श्रृंगार। और एक श्रृंगार है और एक है श्रमिक। क्या है? श्रमिक। अब बच्चों इस तरह के आप और अन्य शब्द बना सकते हैं। ये तो हो गए आपके जो है संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन से बनने वाले शब्द। अब बच्चों इसके बाद आता है द्वैत्व व्यंजन। क्या है? द्वैत्व व्यंजन, द्वित्व, द्वित्व व्यंजन। द्वित्व व्यंजन बच्चों किसे कहते हैं? जो 2 अक्षरों के मेल, जिसमें 2 अक्षर एक जैसे आते हैं। जैसे है खट्टा। क्या है? खट्टा।
खट्टा है। अब इसमें देखो द्वैत व्यंजन कहा गया, द्वैत में दो व्यंजन एक जैसे आते हैं, इसमें टा 2 बार आया है, खट्टा। और जैसे बच्चा, क्या लिखा हुआ है, बच्चा। और फिर इसी तरह से आप अन्य शब्द बना सकते हैं। अब इसमें देखिए टा 2 बार आया, इसमें चा 2 बार आया, इसलिए इसको द्वैत व्यंजन कहते हैं। अब आपने बच्चों पढ़ा द्वैत के व्यंजन के बारे में। सबसे पहले आपने पढ़ा वर्ण, फिर पढ़ा आपने वर्णमाला, और फिर वर्णमाला के आपने पढ़े भेद। वर्णमाला में 2 भेद होते हैं, एक स्वर और एक व्यंजन। स्वर को बच्चों मात्राएं कहते हैं और व्यंजन का से ज्ञा तक के अक्षरों को कहते हैं। अब इसके बाद आपने स्वर में पढ़ा 3 अयोगवाह शब्द होते हैं, अयोगवाह अक्षर होते हैं, एक अंग और एक आहा और एक चंद्र बिंदु। इसके बाद आपने बच्चों पढ़ा व्यंजन। व्यंजन आपने पढ़े 35 होते हैं, का से लेके हा तक। उसके बाद छत्रंज्ञा और एक श्रृंगार होता है। और बच्चों 35 अक्षरों में आप ये 2 अक्षर जोड़ेंगे, ये और एक ये 2 35 अक्षरों में जुड़ते हैं। नहीं तो वैसे तो 33 अक्षर होते थे, लेकिन ये तो हमारे जो है पाठ्यक्रम में आते हैं, तो इसलिए ये 35 होते हैं। इसके बाद आपने संयुक्त अक्षर पढ़ा, जो 2 अक्षरों के मेल से बनते हैं उनको संयुक्त अक्षर बोलते हैं। उसके बाद आपने पढ़ा द्वैत। बच्चों द्वैत व्यंजन वो होते हैं जिनमें 2 अक्षर एक जैसे आते हैं, एक अक्षर आधा होता है और एक अक्षर पूरा होता है, इसे द्वैत व्यंजन कहते हैं। अब बच्चों इसको बहुत ध्यान से पढ़ना, और ये तो आपकी रही बोर्ड में समझने की बात। अब आपको लिखना जो है वो आपकी नोट्स बुक में दिया जाएगा, उसको देखकर आप बहुत आराम से, बहुत अच्छे ढंग से और फेयर कॉपी पे ही करेंगे और इसको याद भी करते रहेंगे। अब अगले दिन हम आपको तीसरा पार्ट पढ़ाएंगे। इसके लिए आप लोग बिल्कुल तैयार रहना। धन्यवाद।